अब हम आपको तमाम सीटों के, तमाम क्षेत्रों की डिटेल्स दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। हमने पश्चिमी यूपी के जिलों का जिक्र कर लिया, उनके आंकड़ों को रखा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ब्रज क्षेत्र का जिक्र हो गया है और इसी क्रम में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र, बिल्कुल शक्ति सिंह के पास चलेंगे गाजियाबाद और उनसे जानेंगे। शक्ति, अभी सनुज बता रहे थे मेरठ में कि महिला सुरक्षा कैसे एक मुद्दा थी और उन्होंने महिलाओं से, युवतियों से वहां पर बात की और उन सबका कहना था कि वो बड़ा खुश हैं और बड़े संतुष्ट हैं जो सुरक्षा उनको मिली है और जो निश्चिंत भाव वो महसूस करते हैं जब सड़कों पर निकलते हैं, चाहे रात को ही क्यों ना निकलना हो। क्या ऐसा ही आपने गाजियाबाद में भी महसूस किया? देखिए, बिल्कुल जो अगर आपका जिस तरह से सवाल है और सवाल पे ये है कि जो कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था सही मायने में इस सरकार में सही हुई है। अगर एक विश्लेषण की बात मैं करना चाहूँगा राजेंद्र जी आपसे, कि जब हम बात करते हैं जाटलैंड की बात करते हैं या बात करते हैं कि यहाँ पर किसको कितना वोट मिलेगा, तो हमें 2019 के चुनाव को भी याद करना चाहिए कि वो सबसे बड़ा गठबंधन था, महागठबंधन था अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो, जिसमें कि सपा के साथ बसपा भी थी, रालोद भी थी और कांग्रेस भी थी, जिसमें कि अजीत सिंह खुद अपनी सीट व जयंत चौधरी खुद अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं से इस तरह की हम बात कर रहे थे। ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर आप बता रहे थे कि कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, तो ये बताइए कानून व्यवस्था में आपने क्या देखा, क्या सुधार देखे थे आपने, जिसके बाद आप लोगों ने वोट किया? कानून व्यवस्था में हमने सुधार देखे। महिलाओं का शाम को 7 बजे के बाद निकलना असुरक्षित था। अब महिलाएं रात को 12 बजे तक आराम से घूम सकती हैं। जैसे लूटमार होना, चैनों का छिनना, गुंडाई का बढ़ना, है ना, ये सब अब महिलाएं अपना आराम से कहीं भी महिलाएं जा सकती हैं, आ सकती हैं। दूसरा, कोरोना काल में मोदी जी ने हम लोगों की बहुत हेल्प की है, खास तौर से महिलाओं का मान सम्मान किया है। इसी बेस पे हमने जो है सब लोगों ने मिलकर के योगी और मोदी को चुना है। योगी और मोदी को चुना है। कानून व्यवस्था की बात चल रही है, तो कानून व्यवस्था आपने क्या देखी? आपके शहर की अगर बात की जाए तो शहर में किस तरह का माहौल रहा? पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूँ। कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी लड़की है, पढ़ाने जाती है। मैंने देखा कि मैं आज भी निश्चित रहता हूँ कि जब तक योगी जी की सरकार है तब तक बच्ची मेरी सुरक्षित है। यही चीज देख के हमने शक्ति, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब माता पिता यानी अभिभावक अपने बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से निश्चिंत रहे, या फिर वो तमाम महिलाएं जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है, उन्होंने विश्वास जताया और यही वजह है कि ये आंकड़े हमारे सामने हैं। नितिन, सनुज और शक्ति, आप तीनों का शुक्रिया ग्राउंड से हमें कनेक्ट करने के लिए, लोगों की ये बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। और ये कंडीशन है राजेंद्र। बिल्कुल, जमीन पर लोगों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी। यूपी की जंग में जिसने फतेह हासिल की वहां जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच सपा गठबंधन के उस चेहरे के भी आपको जानना आवश्यक है जिसने यूपी की वीआईपी सीटों में शुमार सिराथू में जीत दर्ज की है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया जिसने, जीत के बाद उनका अंदाज क्या होगा, उनका प्लान क्या होगा, इसे लेकर के एबीपी गंगा संवाददाता हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने पल्लवी पटेल से बातचीत की है। जनता पार्टी की सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जी हैं। संघमित्रा जी, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत, आप भाजपा की सांसद हैं, दूसरी तरफ आपके पिता राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की हार जो सपा के साथ थे, खुशी या गम? देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं होती या जीत के बाद हार नहीं होती, क्योंकि मैं खुद आज सांसद हूँ, आज जीती हुई हूँ, तो इससे पहले मैं 2 बार हार का भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो निश्चित तौर पे ये दौर हर किसी के जीवन में आना है। कोई भी अमृत पी करके राजनीति में नहीं आता कि वो आ गया तो वो अमर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी है? बिल्कुल, जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी, जिसको जनादेश मिलेगा, वो जनता जो चाहेगी, नेता को जनता के साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो जनता जो है उसको भी बाहर कर देगी। तो जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और आज प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और वो बनना पहले भी तय था, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की योजनाएं जो घर घर तक, गांव-गांव में पहुंची हैं, उसका लाभ मिलेगा, ये सबको पता था। दूसरी तरफ आपके पिता की जो हार है सपा के साथ थे, उनके हारने का अफसोस भी? देखिए, हमने कहा कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है और मैं खुद 2 बार हार चुकी हूँ और मैं ही क्या,
पिताजी ने भी संघर्ष लंबा किया है, पिताजी ने भी स्टार्टिंग में हार का मुंह देखा है। तो हम लोग जिस संघर्ष को करते हुए आए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, उसमें हमने दोनों पहलू को देखा है। इसलिए हम दोनों पहलू को हृदय से स्वीकार करते हैं और उससे लड़ करके। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य हैं, जो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। लेकिन जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन आपने देखा ये अपने पिता पर हमले को, खुद पर हमले को कैसे रख रही थी, पहुंची हुई थी वहीं पर कुशीनगर। बिल्कुल, और किस तरीके से अब जीत हार और सिक्के के पहलू और जो सुर लय ताल है वो सब कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र। इस पर भी हमने दिखाया दर्शकों को, लेकिन हम दिखाएंगे कि पल्लवी पटेल की जीत के बाद किस तरीके का माहौल